मैं तुमसे कहता हूँ अकेले रहो, क्योंकि भीड़ तुम्हें कभी जानने नहीं देगी कि तुम कौन हो। भीड़ तुम्हें एक चेहरा देती है, एक नाम देती है, एक पहचान देती है, लेकिन वह तुम्हारा सच नहीं है। जब तुम अकेले होते हो तब पहली बार तुम्हारा सामना तुमसे होता है, और यह सामना आसान नहीं होता। लोग इसलिए अकेले नहीं रहना चाहते क्योंकि जैसे ही वे अकेले होते हैं उनके भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। विचारों का कोलाहल, इच्छाओं की भीड़, अधूरे सपनों की आवाज़ें। भीड़ में तुम इन सब से बच सकते हो, अकेले में नहीं। एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अकेला बैठता हूँ मेरा मन पागल हो जाता है। मैंने उससे कहा, तुम्हारा मन पागल नहीं होता, वह पहले से पागल है। तुम्हें बस पहली बार उसका पता चलता है। अकेलापन दर्पण है और दर्पण हमेशा सच दिखाता है। इसलिए मैं कहता हूँ अकेले रहो, लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें अकेलापन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एकांत दे रहा हूँ। अकेलापन दुख है क्योंकि उसमें तुम्हें किसी की कमी महसूस होती है। एकांत आनंद है क्योंकि उसमें तुम अपने साथ पूर्ण होते हो। जब तुम अकेले बैठते हो और धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हो तब एक चमत्कार होता है। तुम पाते हो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम पूर्ण हो। और जिस दिन यह अनुभव हो गया उस दिन तुम्हारे सारे रिश्ते बदल जाएंगे। तुम किसी से ज़रूरत के कारण नहीं जुड़ोगे, तुम प्रेम के कारण जुड़ोगे। और ज़रूरत का रिश्ता हमेशा बोझ होता है, प्रेम का रिश्ता हमेशा स्वतंत्रता देता है। अब मैं कहता हूँ कम बोलो, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत बोलता है वह अपने भीतर जाने से डरता है। बोलना एक बचाव है। तुम जितना ज़्यादा बोलते हो उतना ही अपने आप से दूर भागते हो। क्या तुमने देखा है, जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने आप से भी बातें करने लगते हो। ये भी एक प्रकार का शोर है। शब्द सिर्फ बाहर ही नहीं होते, वे भीतर भी चलते रहते हैं। और जब तक शब्द चलते रहेंगे तुम सत्य को नहीं सुन पाओगे। सत्य शब्दों में नहीं आता, सत्य मौन में उतरता है। एक छोटी सी कहानी। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, मुझे सत्य चाहिए। गुरु ने कहा, तो पहले मौन सीखो। शिष्य ने कहा, मैं मौन कैसे सीखूं? गुरु ने कहा, कम बोलो। शिष्य ने पूछा, और उसके बाद गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम कम बोलने लगोगे तब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि और क्या करना है। मौन सिखाया नहीं जाता, मौन खोजा जाता है, और उसकी शुरुआत होती है कम बोलने से। जब तुम कम बोलते हो तुम सुनना शुरू करते हो। पहले तुम दूसरों को सुनते हो, फिर धीरे धीरे तुम अपने भीतर की ध्वनि को सुनने लगते हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब सब ध्वनियाँ गिर जाती हैं और जो बचता है वही तुम हो। अब तीसरी बात, आगे बढ़ो, लेकिन समझ लो आगे बढ़ना किसी और से आगे निकलना नहीं है। यह कोई दौड़ नहीं है। तुम किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं हो। तुम केवल अपने अज्ञान से अपने ज्ञान की ओर बढ़ रहे हो। दुनिया तुम्हें सिखाती है दूसरों से आगे बढ़ो। मैं तुम्हें कहता हूँ अपने कल से आगे बढ़ो। कल तुम जो थे आज उससे थोड़ा और जागरूक बनो। बस इतना ही पर्याप्त है। अगर तुमने यह समझ लिया तो जीवन एक संघर्ष नहीं रहेगा, वह एक यात्रा बन जाएगा। और यात्रा का आनंद ही असली उपलब्धि है। याद रखना, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख गया, जो कम बोलना सीख गया और जो भीतर की दिशा में आगे बढ़ना सीख गया, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसकी यात्रा बाहर नहीं है, उसकी यात्रा भीतर है। और भीतर जाने वाले को कोई बाधा नहीं रोक सकती। भीतर जाने के लिए न रास्ता चाहिए न साधन, सिर्फ साहस चाहिए। और मैं तुमसे कहता हूँ साहस करो, अकेले बैठो, मौन में उतरो और अपने भीतर चलो। जो तुम खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ अकेले रहो, लेकिन इस बार थोड़ी और गहराई से समझो। अकेले रहना
सिर्फ शरीर का अकेला होना नहीं है। तुम भीड़ में बैठे हो सकते हो और फिर भी भीतर से अकेले हो सकते हो, और तुम जंगल में हो सकते हो लेकिन भीतर हजारों लोग बसते हो। असली प्रश्न बाहर का नहीं है, असली प्रश्न भीतर का है। तुम्हारे भीतर कितने लोग रहते हैं? क्या तुमने कभी देखा है? एक तुम्हारा पिता बोलता है, एक तुम्हारी माँ की आवाज़ है, एक समाज की, एक तुम्हारे शिक्षक की, और तुम सोचते हो यह मैं हूँ। नहीं, यह मैं नहीं है, ये भीड़ है जो तुम्हारे भीतर बैठी है। और जब तक यह भीड़ तुम्हारे भीतर है तुम अकेले नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूँ, अकेले होने का अर्थ है भीतर की भीड़ को धीरे धीरे विदा करना। यह एक क्रांति है। बाहर की क्रांतियाँ बहुत छोटी हैं, सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था बदलती है, लेकिन मनुष्य वही का वही रहता है। असली क्रांति तब होती है जब तुम अपने भीतर के समाज से मुक्त हो जाते हो। एक सम्राट ने एक संत से पूछा, मुझे शांति चाहिए, क्या करूं? संत ने कहा, अपने भीतर से दूसरों को निकाल दो। सम्राट ने कहा, यह कैसे संभव है? संत हंसे और बोले, जब तुम अकेले बैठोगे और अपने विचारों को देखोगे तब तुम समझोगे कि ये तुम्हारे नहीं हैं। जैसे ही यह समझ आ जाएगी वे गिरने लगेंगे। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक समझ है, और इस समझ का पहला कदम है अकेले बैठना और देखना। अब मैं तुमसे कहता हूँ, कम बोलो, लेकिन इस बार और सूक्ष्म अर्थ में समझो। कम बोलना सिर्फ शब्दों को कम करना नहीं है। कम बोलना मतलब अनावश्यक प्रतिक्रिया को रोकना। कोई तुम्हें कुछ कहता है, तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। रुको, देखो, समझो। तुम्हारे भीतर जो तुरंत प्रतिक्रिया उठती है वही तुम्हारा अचेतन है। अगर तुम तुरंत बोलते हो तो तुम गुलाम हो, अगर तुम ठहरते हो तो तुम मालिक हो। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे गाली दी, मैं चुप रहा। वह और क्रोधित हो गया। उसने कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैंने कहा, मैं सुन रहा हूँ लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर रहा। उसने पूछा, इसका क्या मतलब? मैंने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहता है? वह बोला, देने वाले के पास। मैंने कहा, तो तुम्हारी गालियाँ भी तुम्हारे पास ही रहेंगी। ये है कम बोलने की कला। तुम्हें हर बात का उत्तर नहीं देना, तुम्हें हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करनी। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर एक दूरी बन रही है, और यही दूरी ध्यान है। अब तीसरी बात, आगे बढ़ो, लेकिन इस बार इसे और गहराई से समझो। आगे बढ़ना कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक निरंतरता है। जीवन कोई मंजिल नहीं है, यह एक बहती हुई नदी है। अगर तुम रुक गए तो तुम सड़ जाओगे, और अगर तुम बहते रहे तो तुम जीवित रहोगे। लेकिन ध्यान रखना, बहना बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर होना चाहिए। बाहर की यात्रा तुम्हें थका देगी, भीतर की यात्रा तुम्हें ताज़ा कर देगी। एक बीज को देखो, वह अकेला होता है, वह चुप रहता है, और वह भीतर ही भीतर बढ़ता है। कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, लेकिन एक दिन वही बीज वृक्ष बन जाता है। तुम भी एक बीज हो। अगर तुम हर समय बोलते रहोगे, भीड़ में खोए रहोगे, तो तुम कभी अंकुरित नहीं हो पाओगे। तुम्हें मिट्टी में जाना होगा, अंधेरे में उतरना होगा, अकेले रहना होगा, तभी तुम फूटोगे, तभी तुम बढ़ोगे। और याद रखना, जो भीतर बढ़ता है वही असली विकास है। बाहर की उपलब्धियां सिर्फ छाया है, असली वृक्ष भीतर उगता है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो। यह कोई साधारण सूत्र नहीं है, यह जीवन का रहस्य है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं रहेगी, तुम खुद अपने गुरु बन जाओगे। और जिस दिन तुम अपने गुरु बन गए, उस दिन तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। मैं तुमसे अब और भीतर की बात कहता हूँ, क्योंकि यात्रा अब गहराई में उतर रही है। अकेले रहना, कम बोलना,
आगे बढ़ना, इन तीनों के बीच एक अदृश्य धागा है और वह है अहंकार। जब तक अहंकार है तुम कभी अकेले नहीं हो सकते। अहंकार भीड़ का सार है। यह दूसरों की आंखों में बना हुआ तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम जो सोचते हो कि मैं हूं, वह वास्तव में दूसरों की राय का संग्रह है। किसी ने कहा तुम बुद्धिमान हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम मूर्ख हो, तुम उससे भी प्रभावित हो गए। तुम आईने में नहीं देखते, तुम दूसरों की आंखों में देखते हो और यही तुम्हारी कैद है। इसलिए जब मैं कहता हूं अकेले रहो, तो उसका गहरा अर्थ है दूसरों की नज़र से मुक्त हो जाओ। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह मुझे लगातार सताता है। मैंने उससे पूछा तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो? वह चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी खुद को देखा ही नहीं था। वह हमेशा दूसरों के आईने में ही खुद को देखता रहा। यही अहंकार है। अहंकार तुम्हें अपने आप से दूर रखता है, और जब तक तुम अपने आप से दूर हो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब समझो कम बोलना क्यों जरूरी है। अहंकार बोलता है, मौन नहीं। अहंकार को खुद को साबित करना होता है, इसलिए वह हर समय बोलता है, तर्क करता है, बहस करता है। मौन को कुछ साबित नहीं करना होता, वह बस होता है। जब तुम कम बोलते हो तो धीरे धीरे अहंकार कमजोर होने लगता है, क्योंकि उसे ईंधन नहीं मिल रहा। शब्द अहंकार का भोजन है। जितना ज़्यादा तुम बोलते हो उतना ही अहंकार मजबूत होता है, और जितना तुम मौन में जाते हो उतना ही वह गिरने लगता है। एक दिन तुम पाओगे तुम्हारे भीतर जो मैं था वह गायब हो रहा है। डर मत जाना, क्योंकि वही असली मुक्ति का क्षण है। अहंकार का गिरना मृत्यु जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वही जन्म है। अब तीसरी बात, आगे बढ़ो, लेकिन अब ये समझो कि आगे बढ़ना मतलब अहंकार से शून्यता की ओर जाना। यह यात्रा कुछ बनने की नहीं है, यह यात्रा कुछ न रहने की है। दुनिया तुम्हें सिखाती है कुछ बनो। मैं तुम्हें कहता हूँ कुछ मत बनो, क्योंकि तुम पहले से ही हो। तुम्हें कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। एक नदी को देखो, वह कभी नहीं कहती मुझे समुद्र बनना है। वह बस बहती है, और बहते बहते एक दिन वह समुद्र हो जाती है। अगर नदी सोचने लगे मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे साबित करना है, तो वह रुक जाएगी, और रुकना ही मृत्यु है। तुम भी नदी हो। अगर तुम अहंकार के साथ चलोगे तो तुम रुक जाओगे। अगर तुम मौन में बहोगे तो तुम अपने आप समुद्र तक पहुंच जाओगे। और समुद्र क्या है? समुद्र है पूर्णता, समुद्र है शून्यता, समुद्र है जहां मैं नहीं बचता। एक बूंद जब समुद्र में गिरती है तो वह खोती नहीं है, वह विशाल हो जाती है। लेकिन बूंद को डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है मैं खत्म हो जाऊंगी। तुम भी वही बूंद हो। तुम्हारा अहंकार कहता है मत गिरो, तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ गिरो और देखो, तुम पूरे अस्तित्व बन जाओगे। यही आगे बढ़ना है। यह बाहर की सफलता नहीं है, यह भीतर की विलीनता है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो। और इस बार याद रखना, यह सिर्फ जीवन जीने का तरीका नहीं है, यह स्वयं को खोने और पाने की प्रक्रिया है। जो खुद को खो देता है वही खुद को पा लेता है, और जो खुद को बचाता रहता है वो हमेशा खोया रहता है। तो साहस करो, अपने अहंकार को गिरने दो, अपने भीतर खाली हो जाओ, क्योंकि खाली पात्र ही भरता है, भरा हुआ पात्र कुछ नहीं ले सकता। और जब तुम पूरी तरह खाली हो जाओगे तब अस्तित्व खुद तुम्हें भर देगा। मैं अब तुम्हें उस द्वार पर ले चल रहा हूँ जहाँ शब्द समाप्त होने लगते हैं और मौन अपनी वास्तविक सुगंध में प्रकट होता है। तुमने अकेलापन सीखा, तुमने कम बोलना सीखा, तुमने अहंकार को थोड़ा ढीला होते देखा। अब अगला कदम है
मौन की पराकाष्ठा। समझो, मौन का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि तुम बोल नहीं रहे हो। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन भीतर एक पूरा बाजार चल रहा हो, तो यह मौन नहीं है। असली मौन तब जन्मता है जब भीतर की आवाजें भी थम जाती हैं। और यह थमना दबाने से नहीं होता, यह थमना समझ से होता है। तुम जितना अपने विचारों को समझते हो, उतना वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं। विचारों को मत रोको, उन्हें देखो, वे बादलों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। तुम आकाश हो, तुम स्थिर हो, लेकिन तुमने अपनी पहचान बादलों से बना ली है, इसलिए हर विचार तुम्हें हिला देता है। एक छोटी सी दृष्टांत सुनो। एक आदमी नदी के किनारे बैठा था। वह बहते हुए पानी को देख रहा था। अचानक उसे समझ में आया, पानी बह रहा है, लेकिन मैं नहीं बह रहा। उस क्षण कुछ बदल गया। वह पहली बार साक्षी बना। ध्यान यही है, बहते हुए विचारों को देखना और यह जानना कि तुम विचार नहीं हो। जब यह समझ गहरी होती जाती है तो विचार अपने आप कम होने लगते हैं, और एक क्षण आता है जब विचार पूरी तरह रुक जाते हैं। उस क्षण को मैं कहता हूँ मौन की पराकाष्ठा। उसमें न कोई प्रश्न होता है, न कोई उत्तर, सिर्फ एक गहरी उपस्थिति होती है। और उस उपस्थिति में तुम पहली बार सच में जीवित होते हो। अब समझो, आगे बढ़ना यहाँ क्या अर्थ रखता है। यहाँ आगे बढ़ना कोई गति नहीं है। यहाँ आगे बढ़ना मतलब और गहराई में उतरना। जैसे जैसे तुम मौन में उतरते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर परतें हैं। पहली परत विचारों की, दूसरी परत भावनाओं की, तीसरी परत अहंकार की, और इन सब के पार एक शुद्ध चेतना है। वह तुम्हारा असली स्वरूप है। वह न जन्म लेता है न मरता है। वह हमेशा से था और हमेशा रहेगा, लेकिन तुमने उसे कभी जाना नहीं, क्योंकि तुम हमेशा बाहर व्यस्त रहे, भीड़ में, शब्दों में, उपलब्धियों में। अब जब तुम अकेले हो, मौन में हो, तो पहली बार तुम उसे छूते हो। और एक बार अगर तुमने उसे छू लिया तो फिर तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आंखों में एक नई गहराई आ जाएगी, तुम्हारे शब्दों में एक नई सादगी आ जाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाएगी। बाहर कुछ भी हो, तुम भीतर से अडिग रहोगे। एक बार एक साधक ने मुझसे पूछा, क्या ध्यान का कोई अंतिम लक्ष्य है? मैंने कहा, ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं है, ध्यान ही लक्ष्य है। क्योंकि जैसे ही तुम लक्ष्य बनाते हो, तुम फिर से भविष्य में चले जाते हो, और ध्यान हमेशा वर्तमान में होता है। यहाँ अभी यही क्षण, अगर तुम इस क्षण में पूरी तरह उतर गए तो तुम्हें कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यही है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो। और इस बार इसका अर्थ है, अपने भीतर इतनी गहराई तक उतर जाओ जहाँ कोई विचार न पहुँचे, जहाँ कोई शब्द न पहुँचे। वहीं तुम्हें सत्य मिलेगा, वहीं तुम्हें शांति मिलेगी, वहीं तुम्हें वह मिल जाएगा जिसे तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे। और जब तुम उसे पा लोगे तो तुम हंसोगे, क्योंकि वह कभी खोया ही नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। अब मैं तुम्हें एक और गहरे मोड़ पर लाता हूँ, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि तुमने मौन को छुआ या नहीं। सवाल यह है कि क्या तुम उस मौन को जी सकते हो। जंगल में बैठना आसान है, गुफा में चुप हो जाना आसान है, लेकिन बाजार के बीच मौन रहना, यही असली परीक्षा है। मैं तुमसे भागने को नहीं कहता, मैं तुमसे जागने को कहता हूँ। भागना डर है, जागना समझ है। अगर तुम दुनिया से भागकर मौन में जाते हो तो वह मौन अधूरा है, क्योंकि दुनिया से तुम्हारा रिश्ता अभी भी अधूरा है। लेकिन अगर तुम दुनिया में रहते हुए मौन में उतर जाते हो तो वह पूर्णता है। एक कमल के फूल को देखो, वह कीचड़ में जन्म लेता है,
पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। यही जीवन का रहस्य है। तुम्हें भी कीचड़ से भागना नहीं है, तुम्हें उसमें खिले रहना है बिना छुए। दुनिया तुम्हारे चारों ओर रहे, लेकिन तुम्हारे भीतर ना आए। अब समझो, कम बोलना यहाँ क्या बन जाता है। अब यह सिर्फ अभ्यास नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम बोलते हो, लेकिन सिर्फ उतना जितना आवश्यक है। तुम्हारे शब्द अब शोर नहीं करते, वे सन्नाटा लेकर आते हैं। तुम्हारे शब्दों में वजन होता है, क्योंकि वे मौन से जन्म लेते हैं। पहले तुम शब्दों से मौन की ओर जा रहे थे, अब मौन से शब्दों की ओर लौट रहे हो। और यही फर्क है अचेतन व्यक्ति और जागरूक व्यक्ति में। अचेतन व्यक्ति शब्दों में जीता है, जागरूक व्यक्ति मौन में जीता है, और जब जरूरी हो शब्दों का उपयोग करता है। अब तीसरी बात, आगे बढ़ो। अब इसका अर्थ बदल गया है। अब आगे बढ़ना मतलब हर क्षण में जागरूक रहना। तुम चल रहे हो, जागो। तुम खा रहे हो, जागो। तुम बोल रहे हो, जागो। हर छोटी क्रिया ध्यान बन सकती है, अगर उसमें तुम पूरी तरह उपस्थित हो। एक बार एक शिष्य ने पूछा, ध्यान क्या है? मैंने कहा, जब तुम चाय पीते हो तो सिर्फ चाय पीना यही ध्यान है। उसने कहा, यह तो बहुत साधारण है। मैंने कहा, साधारण ही असाधारण है अगर तुम उसे पूरी तरह जी लो। तुम कभी पूरी तरह कुछ करते ही नहीं। तुम चाय पीते हो और मन कहीं और होता है। तुम चलते हो और सोच कहीं और होती है। तुम हमेशा विभाजित हो, और यही तुम्हारी बेचैनी का कारण है। जब तुम पूरी तरह एक हो जाते हो तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है, और यही शांति तुम्हें दुनिया में रहते हुए भी मुक्त रखती है। अब तुम भीड़ में हो सकते हो, लेकिन भीतर से अकेले हो। तुम बोल सकते हो, लेकिन भीतर मौन है। तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी तनाव के। तुम्हारा हर कदम अब सहज हो जाता है, और यही असली जीवन है। जीवन को साधना नहीं है, जीवन को जीना है, लेकिन होश के साथ। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो। और अब इसका अर्थ है, दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर न रहे। शब्दों का उपयोग करो, लेकिन शब्द तुम्हें उपयोग न करें। चलते रहो, लेकिन कहीं पहुंचने की चिंता के बिना। तुम्हारा जीवन एक नृत्य बन जाएगा, जहाँ कोई बंधन नहीं है, कोई डर नहीं है। और जब जीवन नृत्य बन जाता है तो हर क्षण उत्सव हो जाता है। अब मैं तुम्हें उस सूक्ष्म स्थान पर ले आता हूँ जहाँ सबसे अधिक भ्रम होता है, जहाँ साधक अक्सर भटक जाता है। तुमने अकेले रहना सीखा, मौन को छुआ, भीतर की यात्रा शुरू की। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, प्रेम का क्या? संबंधों का क्या? क्या जागरूक व्यक्ति अकेला ही रह जाता है? क्या उसे किसी की जरूरत नहीं होती? मैं तुमसे कहता हूँ, जागरूक व्यक्ति को किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन वह प्रेम से भर जाता है। यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यही सत्य है। जरूरत और प्रेम दोनों अलग हैं। जरूरत कहती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैं तुमसे जुड़ा हूँ। प्रेम कहता है, मैं पूर्ण हूँ, इसलिए मैं तुमसे जुड़ रहा हूँ। ज़रूरत में भय होता है खो देने का, प्रेम में स्वतंत्रता होती है देने की। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तब पहली बार तुम प्रेम के योग्य होते हो, क्योंकि अब तुम किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे, तुम देने जा रहे हो। एक भिखारी प्रेम नहीं कर सकता, वह मांगता है। एक सम्राट प्रेम करता है, वह बांटता है। और जो भीतर से मौन हो गया, वह सम्राट हो गया। अब समझो, कम बोलना यहाँ क्या रूप लेता है। अब ये सिर्फ मौन नहीं है, यह सुनने की कला बन जाता है। तुम किसी को सुनते हो पूरी उपस्थिति के साथ। तुम बीच में नहीं बोलते, तुम निर्णय नहीं करते, तुम बस सुनते हो। और जब कोई पहली बार पूरी तरह सुना जाता है तो वह खुल जाता है। यह प्रेम है। प्रेम शब्दों से नहीं आता, प्रेम उपस्थिति से आता है। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा प्रेम बन जाती है। अब तीसरी बात, आगे बढ़ो। अब इसका अर्थ है संबंधों में भी जागरूक रहना। अक्सर लोग ध्यान में तो
शांत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे किसी संबंध में आते हैं वे फिर से अचेतन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संबंध तुम्हारे भीतर छुपे हुए पैटर्न को उजागर करते हैं। तुम अकेले हो तो सब शांत है, लेकिन जैसे ही कोई आता है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारे डर सब बाहर आ जाते हैं। इसलिए संबंध एक दर्पण है। अगर तुम जागरूक हो तो हर संबंध तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। अगर तुम अचेतन हो तो हर संबंध तुम्हें और उलझा देगा। एक कहानी, एक साधक जंगल में ध्यान करता था। वह बहुत शांत हो गया था। एक दिन उसने सोचा, अब मैं पूरी तरह जागरूक हूँ। वह शहर लौटा और पहले ही दिन किसी से झगड़ पड़ा। वह मेरे पास आया और बोला, मेरा सारा ध्यान खो गया। मैंने कहा, तुम्हारा ध्यान खोया नहीं था, वह कभी था ही नहीं। जंगल में कोई तुम्हें छेड़ने वाला नहीं था, इसीलिए तुम शांत थे। असली परीक्षा संबंधों में है। अगर तुम वहाँ भी जागरूक रह सके तो समझो कि तुम्हारी जड़ें गहरी हो गई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अकेले रहो ताकि तुम खुद को जान सको। कम बोलो ताकि तुम भीतर उतर सको, और फिर संबंधों में जाओ ताकि तुम अपनी जागरूकता को परख सको। यह एक पूर्ण चक्र है, और जब यह चक्र पूरा हो जाता है तो तुम्हारा जीवन संतुलित हो जाता है। तुम न तो दुनिया से भागते हो, न उसमें खोते हो, तुम बीच में रहते हो, जागरूक, शांत, प्रेमपूर्ण। तुम्हारे संबंध अब बंधन नहीं होते, वे अभिव्यक्ति बन जाते हैं। तुम किसी को पकड़ते नहीं, तुम किसी को छोड़ते नहीं, तुम बस प्रेम करते हो, और प्रेम में ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो। और अब इसका अर्थ है अपने भीतर पूर्ण हो जाओ और फिर उस पूर्णता को दुनिया में बांटो। यही ध्यान का फूल है, यही प्रेम की सुगंध है। अब हम उस द्वार पर आ पहुँचे हैं जहाँ मनुष्य का सबसे गहरा भय छुपा है, भय और मृत्यु। तुमने प्रेम को समझा, मौन को जाना, अकेले रहने की कला सीखी, लेकिन जब तक भय है तुम पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। और सभी भय का मूल एक ही है, मृत्यु का भय। तुम हर चीज से इसलिए डरते हो क्योंकि भीतर कहीं तुम्हें लगता है मैं समाप्त हो जाऊंगा। तुम संबंध खोने से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम अकेले हो जाओगे। तुम असफलता से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम कुछ नहीं रह जाओगे। हर डर के पीछे यही छुपा है, मैं मिट जाऊंगा। अब मैं तुमसे कहता हूँ, जो मिट सकता है वह तुम हो ही नहीं। तुम्हारा शरीर मिटेगा, हाँ, तुम्हारा नाम मिटेगा, हाँ, तुम्हारी पहचान मिटेगी, हाँ, लेकिन तुम जो ये सब देख रहे हो वह नहीं मिट सकता। ध्यान का पूरा सार यही है, साक्षी को पहचानना। जब तुम अपने विचारों को देखते हो तो तुम विचार नहीं हो। जब तुम अपनी भावनाओं को देखते हो तो तुम भावनाएं नहीं हो। जब तुम अपने शरीर को देखते हो तो तुम शरीर नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? तुम वह हो जो सबको देख रहा है, और वही साक्षी अमर है। मृत्यु सिर्फ रूप बदलती है, साक्षी को नहीं छू सकती। एक कहानी, एक सम्राट मरने के करीब था। वह बहुत डर गया। उसने एक संत को बुलाया और कहा, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। संत ने कहा, तुम पहले ही हजारों बार मर चुके हो। सम्राट चौंका, यह कैसे संभव है? संत बोले, जब तुम बच्चे थे वह शरीर अब नहीं है, जब तुम युवा थे वह भी चला गया। हर दिन कुछ न कुछ मरता रहा है, लेकिन तुम अब भी हो। सम्राट शांत हो गया। उसे पहली बार समझ आया, मृत्यु अंत नहीं है, वह परिवर्तन है। अब समझो, अकेले रहो का अंतिम अर्थ क्या है। जब तुम सच में अकेले हो जाते हो तो तुम पाते हो कि तुम जन्म और मृत्यु से परे हो, क्योंकि जन्म और मृत्यु शरीर के हैं, तुम्हारे नहीं। अब कम बोलो का अर्थ, जब यह समझ गहरी हो जाती है
तो शब्द अपने आप गिर जाते हैं। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि सब स्पष्ट हो जाता है, और जो स्पष्ट है उसे कहने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा संदेश बन जाता है। अब आगे बढ़ो का अंतिम अर्थ। अब कोई आगे नहीं बचता, तुम जहाँ हो वहीं पूर्ण हो। अब यात्रा समाप्त हो जाती है, और जो बचता है वह है अस्तित्व के साथ एकता। तुम नदी नहीं रहे, तुम समुद्र हो गए। तुम बूंद नहीं रहे, तुम पूरा आकाश हो गए। और इस अवस्था में मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कुछ भी खोने वाला नहीं है। एक जागरूक व्यक्ति मरता नहीं, वह सिर्फ शरीर बदलता है, जैसे कोई पुराने वस्त्र उतारकर नए पहन ले। और इसीलिए मैं कहता हूँ, मृत्यु से मत डरो, उसे समझो, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को पहली बार पूरी तरह जीता है। अब तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं रहेगा, और जहाँ भय नहीं है वहीं स्वतंत्रता है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो। और अब इसका अर्थ है, अपने साक्षी को पहचानो, अपने अमर स्वरूप को जानो, और फिर जीवन को पूरी तरह जियो बिना किसी डर के। यही अंतिम मुक्ति है। अब हम उस अवस्था के पास पहुंच रहे हैं जहां साधना समाप्त होती है और जीवन एक उत्सव बन जाता है। तुमने भय को देखा, मृत्यु को समझा, साक्षी को पहचाना। अब प्रश्न यह नहीं है कि तुम कौन हो, अब प्रश्न यह है कि तुम कैसे जीते हो। क्योंकि जागरण का अर्थ यह नहीं है कि तुम कहीं अलग हो जाओ। जागरण का अर्थ है तुम वही रहो, लेकिन एक नई चेतना के साथ। अब जीवन बोझ नहीं रहता, अब जीवन एक खेल बन जाता है। मैं इसे लीला कहता हूँ। जब तुम अचेतन होते हो तो हर चीज़ गंभीर हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर तनाव, छोटी छोटी घटनाओं पर दुख। लेकिन जब तुम जाग जाते हो तो वही जीवन हल्का हो जाता है। तुम जानते हो यह सब एक खेल है। तुम पूरी तरह भाग लेते हो, लेकिन भीतर से जानते हो कि यह सिर्फ एक खेल है। जैसे एक अभिनेता मंच पर रोता है, लेकिन भीतर जानता है कि यह अभिनय है। वह पूरी तरह रोता है, लेकिन उसका रोना उसे तोड़ता नहीं। तुम भी वैसे ही जी सकते हो। जीवन को पूरी तरह जियो, लेकिन उसमें खो मत। यही संतुलन है। अब समझो, अकेले रहो का अंतिम रूप क्या है। अब तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुमने अस्तित्व से एकता पा ली है। अब तुम जहाँ भी हो, तुम्हारे भीतर एक गहरी जुड़ाव की भावना है। तुम पेड़ों से जुड़े हो, आसमान से जुड़े हो, हर जीव से जुड़े हो। यह अकेलापन नहीं है, यह एकत्व है। अब कम बोलो का अंतिम रूप। अब तुम्हारे शब्द कविता बन जाते हैं। तुम जो भी कहते हो उसमें संगीत होता है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के मौन से आता है। तुम्हें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारी उपस्थिति ही काफ़ी होती है। कभी कभी तुम चुप रहते हो, और वही सबसे गहरा संवाद होता है। अब आगे बढ़ो का अंतिम रूप। अब कोई दिशा नहीं बचती, अब हर दिशा सही है। तुम चलते हो, लेकिन कहीं पहुंचने के लिए नहीं। तुम जीते हो, लेकिन कुछ पाने के लिए नहीं। जीवन अब एक प्रवाह बन जाता है, और इस प्रवाह में हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। तुम चलते हो तो नृत्य है, तुम बोलते हो तो गीत है, तुम चुप होते हो तो ध्यान है। तुम्हारा हर क्षण पूर्ण हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, जागरण के बाद क्या होता है? मैंने कहा, कुछ विशेष नहीं, बस तुम सामान्य हो जाते हो। लेकिन यह सामान्य शब्द बहुत गहरा है। तुम पहले असामान्य थे, क्योंकि तुम हमेशा कुछ और बनने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम वैसे ही हो जैसे तुम हो। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अब तुम्हारे भीतर कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन जीवन रुकता नहीं, वह और भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई तनाव नहीं है। अब तुम न अतीत में जीते हो, न भविष्य में। तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। यही वह स्थान है जहाँ समय रुक जाता है
और जब समय रुक जाता है तो अनंत प्रकट होता है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो। और अब इसका अर्थ है, अपने भीतर के उत्सव को पहचानो, जीवन को खेल की तरह जियो और हर क्षण को पूर्णता से जियो। यही जागरण है, यही आनंद है, यही परम सत्य है। अब हम उस अंतिम दहलीज पर हैं जहाँ साधना भी गिर जाती है और साधक भी। अब तक तुम कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, समझ रहे थे, देख रहे थे, लेकिन अब एक क्षण आता है जहाँ करना भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक तुम कुछ कर रहे हो तब तक एक सूक्ष्म अहंकार बचा हुआ है। अब अंतिम बात है समर्पण। समर्पण का अर्थ समझो, यह किसी के सामने झुकना नहीं है, यह किसी गुरु, किसी भगवान के आगे हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने मैं को छोड़ देना। अब तक तुम कहते थे मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब यह मैं भी छोड़ दो, क्योंकि यही अंतिम बाधा है। एक बूंद समुद्र के किनारे खड़ी है, डरी हुई। वह जानती है अगर वह गिर गई तो वह खो जाएगी, लेकिन वह ये नहीं जानती कि गिरते ही वह समुद्र बन जाएगी। तुम भी उसी बूंद की तरह हो। तुम किनारे पर खड़े हो, डरे हुए। अब तक की सारी यात्रा तुम्हें यहाँ तक लाई है। अब आखिरी कदम तुम्हें खुद उठाना होगा। मैं तुम्हें धक्का नहीं दे सकता, कोई गुरु तुम्हें धक्का नहीं दे सकता, क्योंकि यह छलांग भीतर से ही आती है। और जैसे ही तुम गिरते हो एक चमत्कार होता है। तुम पाते हो तुम कभी अलग थे ही नहीं, तुम हमेशा से उसी अस्तित्व का हिस्सा थे। अलगाव एक भ्रम था, अहंकार एक सपना था। अब सपना टूट गया है। अब तुम वही हो जो हमेशा से थे। अब कोई साधना नहीं बचती, कोई मार्ग नहीं बचता, कोई लक्ष्य नहीं बचता। अब सिर्फ होना बचता है। और इस होने में एक गहरी शांति है, एक गहरा आनंद है जो किसी कारण से नहीं आता, जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। अब समझो, अकेले रहो का अंतिम सत्य अब कोई दूसरा नहीं है, तो अकेलापन भी नहीं है, सब एक है। तुम और अस्तित्व अलग नहीं हो। अब कम बोलो का अंतिम सत्य, अब शब्द अनावश्यक हो जाते हैं, क्योंकि जो अनुभव हो रहा है वह शब्दों के पार है। अगर तुम बोलते भी हो तो वह सिर्फ खेल है, एक अभिव्यक्ति है। अब आगे बढ़ो का अंतिम सत्य, अब कहीं जाना नहीं है, तुम जहाँ हो वहीं सब कुछ है। यात्रा समाप्त नहीं हुई, यात्रा ही गायब हो गई, और जो बचा है वह शाश्वत है। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, अब क्या करूं? मैंने कहा, अब कुछ मत करो, बस जो हो रहा है उसे होने दो। यही समर्पण है। न कोई नियंत्रण, न कोई प्रयास, बस एक गहरा भरोसा। और जब यह भरोसा पूर्ण हो जाता है तो जीवन अपने आप खिलता है, जैसे फूल खिलता है बिना प्रयास के, जैसे सूरज उगता है बिना संघर्ष के। तुम्हारा जीवन भी वैसे ही हो जाता है। अब तुम कुछ नहीं करते और सब कुछ हो जाता है। यही परम रहस्य है। इसलिए मैं अंतिम बार कहता हूँ, अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो। और अब इसका अर्थ है अपने आप को पूरी तरह छोड़ दो, अस्तित्व पर भरोसा करो, और जो हो रहा है उसे होने दो। यही समर्पण है, यही पूर्णता है, यही मुक्ति है, और यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब यात्रा अपनी पूर्णता पर है, लेकिन ध्यान रखना, यह अंत नहीं है। यह वह बिंदु है जहाँ तुम समझते हो कि कोई शुरुआत भी नहीं थी, कोई अंत भी नहीं है। जो कुछ था वह एक स्वप्न था, और अब तुम जाग गए हो। मैंने तुमसे शुरुआत में कहा था, अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो। तब यह एक सूत्र था, अब यह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। अब तुम्हें इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यह तुम्हारे भीतर बह रहा है, सांस की तरह, स्वाभाविक,
सहज। अब अकेले रहना कोई प्रयास नहीं है, यह तुम्हारी प्रकृति है। तुम भीड़ में हो, फिर भी भीतर से एकांत में हो, और यह एकांत अब खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। अब कम बोलना कोई अनुशासन नहीं है, यह तुम्हारी समझ है। तुम बोलते हो, लेकिन केवल तब जब शब्द जरूरी होते हैं, और तुम्हारे शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं है, वे मौन की खुशबू लेकर आते हैं। अब आगे बढ़ना कोई लक्ष्य नहीं है, यह तुम्हारी जीवंतता है। तुम हर क्षण बह रहे हो, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी तनाव के। अब जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन एक रहस्य है, और रहस्य को हल नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। तुमने उसे जीना सीख लिया है। अब तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा, और अगर कोई प्रश्न उठता भी है तो वह तुम्हें परेशान नहीं करता। वह आता है और चला जाता है, जैसे हवा चलती है, जैसे बादल गुजरते हैं। तुम अब आकाश हो गए हो, और आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बदल आया, कौन सा गया। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता है। बाहर सब कुछ बदल रहा है, लेकिन तुम अचल हो, और इसी अचलता में सारा नृत्य हो रहा है। यही विरोधाभास है, और यही सौंदर्य है। अब तुम जीवन को नियंत्रित नहीं करते, तुम जीवन के साथ बहते हो, और बहते हुए तुम पाते हो कि जीवन तुम्हें वहाँ ले जा रहा है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। कोई गलती नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है, सब कुछ एक गहरे क्रम में हो रहा है। अब तुम्हारे भीतर भरोसा है, अडिग, अटूट, और यही भरोसा तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता देता है। अब तुम न कुछ पकड़ते हो, न कुछ छोड़ते हो, तुम बस होते हो, और होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मैंने कहा, जीवन ही अंतिम सत्य है, उसे कहीं और मत खोजो, उसे यहीं जियो। हर सांस में, हर कदम में, हर क्षण में अगर तुम पूरी तरह यहाँ हो तो तुमने सब पा लिया, और अगर तुम यहाँ नहीं हो तो तुम कुछ भी पालो, सब व्यर्थ है। इसलिए मैं तुम्हें अंतिम बार याद दिलाता हूँ, अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो, लेकिन अब इसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे होने दो। अब तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। यात्रा समाप्त नहीं हुई, यात्रा तुम बन गए हो। और जब यात्री ही यात्रा बन जाए तो फिर कोई दूरी नहीं बचती, कोई खोज नहीं बचती, सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति बचती है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसे हर जागरूक हृदय महसूस कर सकता है। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी अंतिम शांति है। अब जाओ और इस समझ को मत पकड़ो, इसे बहने दो, इसे जीने दो, क्योंकि सत्य को पकड़ा नहीं जाता, सत्य में जिया जाता है। और जब तुम उसे जीते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन ही एक संदेश बन जाता है। बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है। यही पूर्णता है, यही उत्सव है, यही अस्तित्व का गीत है।